नाजरीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल कहफ की आयत में इरशाद फरमाता है, और वो जो इन गारों में जा रहे थे तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी का समा मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक इनके कान पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी इनको सलाए रखा। इस वाक़े की तारीखी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक असहाबे कहफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद ने 1400 साल कबल आज की साइंस की तशरीह कर दी थी। जदीद साइंस कहती है कि हाइबरटेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों और खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके जिस्म में मौजूदा जीन्स इस तरह के खौफ से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक लंबी नींद तारी हो जाती है, जिसे हाइबरटेशन का अमल कहा जाता है। इस अमल के दौरान इनकी धड़कन की रफ्तार तकरीबन 95% तक आहिस्ता हो जाती है। सांस सेकंड के बजाय मिनट्स में चलते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का एक बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूदा चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक ये चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस तरह यूँ कह सकते हैं कि सोए हुए जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरटेशन करने वाले जानदारों में कई चूहे, चमगादड़, गिलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरटेशन करने वाले जानदार खूब खाते हैं ताकि मोटे होकर अपने जिस्म के अंदर चर्बी बना लें। जो हाइबरटेशन में तवानाई देकर हाइबरटेशन से बाहर आने के बाद जानदारों को शदीद भूख लगती है, तो इनका पहला काम शिकार करना होता है। आमतौर पर हाइबरटेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है, क्योंकि इस दौरान शिकार भी कम हो जाता है। आज तक की सबसे लंबी हाइबरटेशन चमगादड़ की है, जो कि 344 दिन तक थी, यानी एक साल तक बिना कुछ खाए पिए सोए रहे। प्यारे दोस्तों, साइंस ये भी साबित करती है कि डीएनए के सेल्स के किनारे पर मौजूदा क्रोमोसोम्स वो सेल के तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनके तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर हाइबरटेशन के दौरान इनको इंतहाई कम तेज़ी से कम होते देखा गया है। इस सारे अमल को अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो हाइबरटेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना बिल्कुल रुक जाती है। दूसरी जानब अगर हम कुरान मजीद की सूरतुल कहफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें कि हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर पर्दा डाले रखा, और जब सूरज निकला तो तुम देखो वो गार के दानी तरफ से मुड़ जाएं, और जब गरूब हो तो बानी तरफ उतर आएं, और इस मैदान में थे, ये खुदा की निशानियों में से है। और तुम इनका ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। हम इनको दाएं और बाएं करवट बतलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देख लेते तो पीठ फेंक कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने इन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। और कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? इन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। इन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार इसको ख्वाब जानता है। साइंस ये कहती है कि हाइबरटेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत कैसा भी हो, दुनिया की ज़्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। कुरान करीम कहता है कि इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। आज 1400 साल बाद जदीद साइंस ने भी बताया है कि हमारे कान के अंदरूनी हिस्से की जानब एक ड्रम हो सकता है, जो कि एक गैर मामूली आवाज़ पर चौंक कर सोए हुए इंसान के दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। मगर असहाबे कहफ के वाक़े में वो हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से रुक जाता था। आज की जदीद साइंस ये भी कहती है कि सूरज की शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री मालिक्यूल्स बढ़ते हैं, जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व्स यानी ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं, और अगर ज़्यादा देर मुस्तकिल खुली रहें तो कार्निया को नुकसान पहुंचाएंगी। यानी आंखें ज़्यादा देर खुली रखने या बंद रखने पर भी नुकसान होता है। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आएँ तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब ये बात वाज़ह है कि इतनी ज़्यादा देर तक सोए रहने के लिए आंखों का बाकायदा बार बार चपकना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ायल होने से बचा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम इन्हें देखो तो समझो वो जाग रहे हैं, यानी कि आंखें चपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ पेर कर भाग जाओगे। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें भी चपक रहा हो, तो आप खौफजदा होकर भाग जाएंगे। साइंस कहती है कि हाइबरटेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है।
और फिर बाहर आते ही शिकार की तलाश शुरू कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाता है कि जैसे ही वो उठे तो एक ने कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। अब इन सब नकात से यही साबित होता है कि असहाबे कहफ हाइबरटेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म द पैसेंजर्स में दिखाई गई है। नासा नामी हवाई तहकीकाती इदारे ने भी इस वाक़े पर काम करना शुरू कर दिया है और वो ये जानने की कोशिश में हैं कि कैसे असहाबे कहफ 300 साल तक सोए रहे और ज़िंदा रहे। और दिलचस्प हकीकत यह है कि अगर 100 शमसी सालों को गूगल में लिखकर कबली सालों में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं। और कुरान पाक कहता है कि असहाबे कहफ 300 साल सोए रहे। मेरे परवरदिगार के ये चंद नौजवान थे, बाकी सारी सल्तनत और बादशाह गुमराह हो गए थे, तो इन नौजवानों को पत्थर मार कर मार देना चाहते थे, मगर जब इन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा किया तो इसने इनके लिए राह निकाली। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।